हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन बैंकिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने गूगल प्ले से ओशन बैंकिंग एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट वहां पर डाले गए हैं। अगर आप जेआर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वहां पर डाउनलोड करेंगे तो कोई चार्ज नहीं चल रहा, भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको लॉग इन करना है और एक्सेस पा लेनी है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल वहां पर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी सारी पीडीएफ्स आती हैं सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होता है जान लेते हैं। फिक्स कॉस्ट जैसे आपको पता ही है, पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा इसका जिक्र भी किया था। आज हम लोग इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो पर यूनिट, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो पर यूनिट वेरिएबल होती है। क्या होती है? वेरिएबल होती है, ठीक है। पर यूनिट वेरिएबल होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो अब यहां पर फिक्स कॉस्ट होती क्या, सबसे पहले ये जानिए। जैसे मान लिया कि मैंने कोई बिजनेस डाला। अब उस बिजनेस में मैंने दो एम्प्लॉय रख दिए। अब एक की सैलरी कितनी है? 10,000 रुपए। एक की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए। और ये दोनों एम्प्लॉय क्या करते हैं? हमारे बिजनेस की देखभाल करते हैं। तो भाई साहब, मैं मान लिया कि मैं आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैंने कोई प्रोडक्शन किया ही नहीं, मैंने कोई उत्पादन किया ही नहीं, मैंने एक भी यूनिट नहीं बनाई। तो क्या भाई साहब ये जो सैलरी पर मंथ का उठा रहे हैं कि ये बोलेंगे भैया प्रोडक्शन नहीं हुआ मेरे को सैलरी मत दो? ये भाई साहब सैलरी अपने हिसाब से लेके जाएंगे। भले ही आपके यहाँ प्रोडक्शन ना हुआ हो, भले ही आपके यहाँ कुछ भी हो जाए, अगर ये आप यहाँ बैठे रहे हैं तो भी आपको पर मंथ सैलरी पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब यही फिक्स होता है। यानी फिक्स हो गए कि आपको कितना महीने में देना है। आपके घर पे आपके ऑफिस में काम हो चाहे ना हो, आपका प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, आपको ये देना ही पड़ेगा। ये होती है फिक्स कॉस्ट। अब देखिए, ये जो होता है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कैसे होता है? पर यूनिट। अब मैं एग्जांपल देकर के समझा। मान लेते हैं कि एक प्रोडक्शन हाउस है, वहां पर 2000 यूनिट्स जो है वो बनती हैं। 2000 यूनिट्स बनती हैं, जिनकी कॉस्ट कितनी आ रही अभी? ₹10,000 आ रही। ठीक है, कितनी आ रही? 10,000 आ रही है। अब मान लेते हैं यहां पर 2000 यूनिट्स बना रहे हैं तो 10,000 आ रही है। तो हम पर यूनिट देख लें कितना आ रहा है। 10,000, ये मैं फिक्स कॉस्ट का बता रहा हूं। 10,000 डिवाइड बाई 2,000, 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए। वहां ऊपर भी 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, यानी कि रुपीज, इसे हटा देते हैं, ₹5 पर यूनिट। ध्यान दीजिएगा कितना है? ₹5 पर यूनिट। यानी एक यूनिट का जो फिक्स कॉस्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा भाई साहब? वो एक यूनिट का ₹5 पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तब क्या होगा। मैं कहता हूं कि अभी प्रोडक्शन हो गया है, 5,000 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूं उसी फैक्ट्री में, उसी मशीन से, उतने ही लेबर है, सब कुछ उतना ही है। हमारे पास जो हमें मंथली जो देना पड़ रहा है 10,000 रुपये फिक्स है। तो 10,000 ये तो उतनी ही रहेगी, इसमें कुछ कम ज्यादा होना नहीं। यूनिट्स बढ़ गई 5,000, तो ये 3 जीरो हटा दीजिए, यहाँ 3 जीरो हटा दीजिए। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। ध्यान दीजिएगा, रुपीज रुपीज कितना है? 2। 2 पर यूनिट। यहाँ कितना है? 5। यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पर ₹3 पर यूनिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर प्रोडक्शन हम बढ़ा दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कम पड़ जा रही है। यानी कि ये वेरिएबल है, पर यूनिट वेरिएबल है। पर यूनिट तो मैं निकाल करके देख रहा हूँ, वैसे फिक्स होती है लेकिन पर यूनिट वेरिएबल होती है। आप देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो फिक्स कैसे रहती है। जैसे मान लिया यही एग्जांपल मैं लेता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट होती है वो होती है फिक्स। ठीक है, मान लेते हैं रुपीज हमारे पास 2 पर यूनिट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। मैं अभी 5,000, अभी 5,000 नहीं, अभी मैं बना रहा हूँ 1,000 यूनिट्स। ठीक है, 1,000 यूनिट्स में बना रहा हूँ। तो हमारे पास ₹2 है। कितना है? ₹2। तो मल्टीप्लाई करें ₹2 इंटू 1,000, तो कितना आ जाएगा? 2,000 हमारे पास में ये कॉस्ट पड़ेगी। अब मान लिया हम 5,000 यूनिट अगर बनाएंगे तो भी तो हमारी ये उतनी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी। तो भी ये ₹2 ही पड़ेगा इंटू कितना? 5,000। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक, ये ₹2 है भाई साहब, ₹2। ठीक है,
10,000 अगर हम बना रहे हैं, अगर 10,000 बना रहे हैं तो भी हमारा 2 रुपए पर यूनिट का ही पड़ेगा। देखिए हमारे पास में पर यूनिट ये फिक्स रहता है, वो वाला पर यूनिट हमारा वेरिएबल हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास खर्चा भी बढ़ जा रहा है। देखिए हमारे पास पहले 2,000 था, अभी 10,000 हो गया। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनता है, कुछ डायग्राम इस तरीके से बनता है, फिक्स कॉस्ट वाला बिल्कुल एकदम से ऐसे बिल्कुल हॉरिजेंटल बनेगा, और वेरिएबल कॉस्ट वाला कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर को जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये प्रोडक्शन है, ये रुपीज में है, ये रुपीज है, और ये यूनिट्स हैं, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा ये कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब आइए देखिए, तो हमारे पास में यहाँ इन्होंने जो नोट्स में है, फिक्स कॉस्ट द कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस द प्रोडक्शन और सेल्स लेवल। कहता है जो हमारे पास में फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारा प्रोडक्शन कितना भी हो हमारे पास में वो फिक्स रहती है, वो बदलती नहीं है। इट डज नॉट चेंज इवन आउटपुट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद ए सर्टेन लिमिट। ध्यान दीजिएगा ये सर्टेन लिमिट क्या है। जैसे मान लिया कि आपके यहाँ अभी आप 5,000 यूनिट्स बना रहे हो, आपके पास फैक्ट्री है, 5,000 यूनिट्स बना रहे हो, यहाँ पर आप 50,000 सैलरी पे कर रहे हो। कितना सैलरी पे कर रहे हो? 50,000 रुपए सैलरी आप पे कर रहे हो। ठीक है, अब मैं कहूं मैं 1,00,000 यूनिट्स बनाना शुरू करने जा रहा हूं, तो क्या भाई साहब 50,000 के एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे क्या संभाल पाएंगे इसको? नहीं संभाल पाएंगे। तो आपको यहाँ पर सैलरी और मतलब एम्प्लॉय और लगाने पड़ेंगे, तो सैलरी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसीलिए बोलता है एक लिमिट तक, यानी जैसे आप 5,000 बना रहे हो तो 6,000 बना लो, 7,000 बना लो, 8,000 बना लो, एक लिमिट तक आप बढ़ाओगे तो ये फिक्स रहेगी। लेकिन आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो फिक्स कॉस्ट मतलब कांस्टेंट कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर रेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट जो है हर महीने जो दिया जाता है, सैलरी परमानेंट स्टाफ को जो दी जाती है फिक्स होती है। ठीक है, तो ये हमारे खर्चे जो है फिक्स कॉस्ट में कवर होते हैं। क्लियर हो गया?